हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हीमोडायलिसिस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था किडनी फेलियर के बारे में। वहां पर मैंने बताया था कि डायलिसिस के बारे में, एंड मैंने बताया था आपको कि डायलिसिस के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आज हम वही डायलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। डायलिसिस दो तरह की होती है, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। बट आज हम सिर्फ बात करेंगे हीमोडायलिसिस के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो में हम जानते हैं हीमोडायलिसिस होता क्या है, इंडिकेशंस क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है, एंड इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विद डेफिनेशन। हीमोडायलिसिस होता क्या है? ठीक है, हीमोडायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है, यानी कि जब पेशेंट की किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, यानी कि पेशेंट की किडनीज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव फ्लूइड हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाते। ठीक है, तब हम क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं। ठीक है, हीमोडायलिसिस करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, एक मशीन होते हैं दैट इज डायलिसिस मशीन। उसी का हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, क्योंकि इन क्या करते हैं, जो एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक्सेसिव सॉल्ट्स होते हैं, एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनको हमारी ब्लड से बाहर निकाल देती है एंड प्यूरिफाइड ब्लड वापस देती है किसको? पेशेंट की बॉडी के अंदर हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, रिटर्न भेज देते हैं पेशेंट को। ठीक है, प्यूरिफाइड ब्लड, यानी जो प्यूरिफिकेशन होती है, ठीक है, वो कहां पे होती है? डायलिसिस मशीन के अंदर। एंड वहां पर क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायलाइजर। ठीक है, उसके थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है एंड जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो रिटर्न कहां पे होता है? पेशेंट की बॉडी के अंदर। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हीमोडायलिसिस हम किन किन पेशेंट्स को कर सकते हैं, यानी कि इंडिकेशंस क्या है इसकी। सबसे पहले एक्यूट किडनी इंजरी हो गई अगर, ठीक है, तो वहां पर क्या है? सीवियर हाइपरकैलेमिया, यानी कि पोटेशियम लेवल अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आपको पता ही है पोटेशियम क्या है, हमारे कार्डियक सिस्टम के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, तो अगर वो ज्यादा हो गया तो तब भी हम डायलिसिस करते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई है, ठीक, नॉट करेक्टेड बाय ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स के थ्रू वो ठीक हम नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करते हैं? हीमोडायलिसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यूरिसीमिया हो गया, वहां पे एनसेफेलोपैथी होगी, पेरिकार्डाइटिस हो गया, तो तब भी हम क्या करते हैं? हीमोडायलिसिस करते हैं। नेक्स्ट क्या है? फ्लूइड ओवरलोड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब फ्लूइड हमारी बॉडी में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो हाइपरटेंशन हो जाता है। एंड यहाँ पर हम ड्रग्स देते हैं, डायूरेटिक्स, बट वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तब भी हम क्या करते हैं? हीमोडायलिसिस करते हैं। क्रॉनिक किडनी इंजरी के अंदर जैसे एंड स्टेज रीनल डिजीज हो गया, यानी कि टोटली हमारी जो किडनीज होती है वो फंक्शन ही नहीं कर पाती, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ही नहीं करते हैं, यानी कि जो जीएफआर रेट होता है वो लेस देन 15 ml पर मिनट होता है, तब भी हम क्या करते हैं? हीमोडायलिसिस करते हैं। नेक्स्ट क्या है? परसिस्टेंट यूरीमिया, यानी कि हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली यूरीमिया रह रहा है, ठीक है, बाहर नहीं निकल रहा है, या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, या पल्मोनरी एडिमा है, ठीक है, तब भी हम क्या करते हैं? हीमोडायलिसिस करते हैं। ये हो गए इंडिकेशंस ऑफ हीमोडायलिसिस, एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज के अंदर। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलिसिस, यानी कि हीमोडायलिसिस ये काम कैसे करता है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है? सबसे पहले क्या है? डिफ्यूजन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड ऑस्मोसिस। ये तीन चीजें यहाँ पे होती है। ठीक, डिफ्यूजन क्या होता है? जो सॉल्यूट्स होते हैं, यानी कि यूरिया है, क्रिएटिनिन है, पोटेशियम है एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये क्या करते हैं? मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर ये सारी चीजें ज्यादा हैं, तो वहां से ट्रांसफर होगा कहां? डायलाइसेट के अंदर। ठीक है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी कि ब्लड के अंदर जो एक्सेसिव अमाउंट में सॉल्यूट्स होते हैं, ठीक है, वो ट्रांसफर होते हैं कहां पे? डायलाइसेट के अंदर। ठीक है, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रांसफर होना सॉल्यूट का, दैट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन की। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है? जो एक्सेसिव वाटर होता है उसको रिमूव किया जाता है ब्लड से, यानी कि ब्लड के अंदर एक्सेसिव वाटर होता है, वहां पर हम क्या करते हैं?
प्रेशर क्रिएटिंग करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं हम थ्रू मशीन के जरिए, ठीक है। एंड वो क्या करते हैं, पुश करता है किसको, वाटर को थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड कहां पे जाता है, डायलाइजर के अंदर जाता है एंड वाटर बैलेंस हो जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है ये जस्ट ओनली किसके लिए होता है, एक्सेसिव वाटर अमाउंट को बाहर निकालने के लिए फ्रॉम ब्लड, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्या है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि ब्लड के अंदर ज्यादा फ्लूइड है वो कहां पे जाएगा, डायलाइसेट के अंदर, वहां पर क्या है, कम फ्लूइड है, तो यानी कि ब्लड से वाटर जो होगा ऑस्मोसिस कहां पे करेगा, डायलाइसेट के अंदर। आपको अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा डायलाइसेट क्या है, ठीक है। अभी जब हम प्रोसीजर पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में बताऊंगा, तब आपको वहां पे समझ आएगा डायलाइसेट क्या है, ठीक है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैसे होती है, ऑस्मोसिस कैसे होता है, डिफ्यूजन कैसे होता है। बट मैं आपको जस्ट ओनली एक क्लियर इमेज दे रहा हूं कि आपको ये टर्म्स डिफाइन हो, ताकि आगे जाकर आपको ये इजीली समझ आए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अब हम बात करते हैं वेस्कुलर एक्सेस की। ये क्या होता है वेस्कुलर एक्सेस, यानी कि पेशेंट के अंदर एक साइट देखी जाती है जहां से हम ब्लड को लेते हैं, ठीक है। एंड फिर वो ब्लड डायलाइजर के अंदर चला जाता है एंड वहां से प्यूरिफाइड ब्लड आता है एंड रिटर्न करते हैं हम पेशेंट के बॉडी के अंदर। इसी साइट को क्या बोलते हैं हम, वेस्कुलर साइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, तीन तरह की ये वेस्कुलर साइट बनाई जाती हैं। फर्स्ट होती है एवी फिस्टुला, नेक्स्ट इज एवी ग्राफ्ट, थर्ड इज कैथेटर। यहाँ पर क्या होता है, एवी फिस्टुला सबसे प्रेफर्ड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक ये चलता है, ठीक है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी कम होता है। एवी फिस्टुला क्या होता है, यहाँ पर एक कनेक्शन बनाया जाता है आर्टरी एंड वीन के अंदर। नेक्स्ट क्या है, एवी ग्राफ्ट। एवी ग्राफ्ट में क्या होता है, एक आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड एक ट्यूब लिया जाता है जो कनेक्ट करते हैं आर्टरी को एंड वीन को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैथेटर है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी वीन्स होती है उनके थ्रू हम ये डालते हैं। मतलब क्या, जो हमारे इंटरजुगुलर वीन होते हैं, सब क्लेवियन वीन होते हैं, फिमोरल वीन होती है, ठीक है, वहां पे क्या है, कैथेटर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। एंड ये जो कैथेटर होता है ये डबल ल्यूमन भी होता है एंड ट्रिपल ल्यूमन भी होता है। डबल ल्यूमन मतलब क्या होता है, यानी कि कैथेटर के अंदर दो पोर्ट्स हैं, ठीक है। एक पोर्ट से हम क्या करते हैं, ब्लड को लेते हैं, डायलाइजर के अंदर डालते रहते हैं एंड प्यूरिफाइड ब्लड आता है वहां से एंड दूसरे पोर्ट से हम वो इंसर्ट करते हैं। ट्रिपल ल्यूमेन में क्या होता है, एक पोर्ट से क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, दूसरे पोर्ट से क्या होता है, ब्लड को वापस, प्यूरिफाइड ब्लड को वापस डाल देते हैं बॉडी के अंदर। थर्ड पोर्ट से क्या करते हैं, हम मेडिकेशन के लिए या हम सैंपल के लिए हम उस थर्ड पोर्ट को यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गए वेस्कुलर साइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ हीमोडायलिसिस, यानी कि अब हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर को किस तरह किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या करते हैं, पेशेंट को असेसमेंट करते हैं, ठीक है, पेशेंट के वाइटल चेक करते हैं, पेशेंट का वेट चेक करते हैं, पेशेंट के जो लेब वैल्यूज हैं यानी कि ब्लड टेस्ट के वैल्यूज हैं वो चेक करते हैं। एंड यहाँ पर क्या चेक करते हैं, वेस्कुलर एसेस साइट, यानी कि कहां पर हमें नीडल इंसर्ट करनी है उस साइट को क्या करते हैं, हम एसेस करते हैं, चेक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन मतलब क्या होता है, जो नीडल होती है वो इंसर्ट करते हैं इनटू एवी फिस्टुला या एवी ग्राफ्ट या कैथेटर, जो अभी मैंने बताए थे। एंड देन ब्लड को लिया जाता है फ्रॉम पेशेंट एंड पंप किया कहां पे किया जाता है, डायलाइजर के अंदर पंप किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डायलिसिस प्रोसेस। अब ये डायलिसिस प्रोसेस होता कैसे, जो डायलाइसेट होता है, ठीक है, मेन कंपोनेंट होता है डायलिसिस मशीन का, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक साइड से क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है, दूसरी साइड से में क्या होता है, डायलाइसेट होता है, डायलाइसेट सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं इनके बीच के अंदर, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, जो ब्लड के अंदर एक्सेसिव वाटर है, एक्सेसिव सॉल्ट है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो ट्रांसफर होते हैं कहां पर, डायलाइसेट के अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एंड यहां पर क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैंने पहले ही बताया था, यानी कि एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, ब्लड के अंदर, ठीक है। उससे क्या होता है, जो एक्सेसिव वाटर होता है वो क्या आ जाता है, कहां पे आता है, डायलाइसेट के अंदर जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर ऑस्मोसिस भी होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस भी क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड से लो कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड में
ट्रांसफर होना, ठीक है। इस तरह ये प्रोसेस होता है डायलाइसेट के अंदर। एंड फोर्थ स्टेप में क्या होता है, रिटर्न हो जाता है, यानी कि रिटर्न क्या होता है, क्लीन ब्लड जो होता है वो रिटर्न टू पेशेंट होता है। यानी कि अब यहाँ पर प्यूरिफिकेशन होगी, जो एक्सेसिव अमाउंट में वेस्ट प्रोडक्ट था वो निकल गया ब्लड से बाहर, ठीक है। एक्सेसिव अमाउंट में वाटर था वो भी बाहर निकल गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट थे वो भी बाहर निकल गए, ठीक है। अब जो ब्लड है वो प्यूरिफाइड हो गया एंड रिटर्न कहां पर किया जाता है, पेशेंट के बॉडी के अंदर, ठीक है। ये हो गया फोर्थ स्टेप। अब लास्ट स्टेप क्या है, कंप्लीशन। इसमें क्या करते हैं, नीडल को रिमूव किया जाता है। अब ये सारा प्रोसेस हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नीडल को रिमूव किया जाता है, ठीक है। एंड साइड कंप्रेशन देते हैं, यानी कि टाइट एक कंप्रेस करते हैं उस साइड को ताकि ब्लीडिंग ना हो। एंड यहाँ पर क्या करते हैं, जब डायलिसिस होगी उसके बाद फिर से वेट चेक करते हैं एंड क्या करते हैं, मॉनिटर वाइटल साइंस करते हैं। ये हो गया पूरा प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस, यानी कि स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया था कि किस तरह हम हीमोडायलिसिस करते हैं। सबसे पहले क्या हमने किया, प्रिपरेशन किया, फिर उसके बाद कनेक्शन किया, उसके बाद क्या किया, थर्ड स्टेप क्या था, डायलिसिस प्रोसेस। फोर्थ स्टेप में हमने रिटर्न, यानी कि प्यूरिफाइड ब्लड रिटर्न हो गया पेशेंट के अंदर। एंड फिफ्थ दैट इज लास्ट वन, दैट इज कंप्लीशन। वहां पर क्या करते हैं, नीडल को निकाल देते हैं, कंप्रेस करते हैं, वहां पर ड्रेसिंग करते हैं पूरी टाइट ताकि ब्लीडिंग ना हो, एंड वाइटल साइन चेक करते हैं उसके बाद, एंड यहाँ पर पेशेंट का वेट भी करते हैं, ठीक है। ये हो गया पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ हीमोडायलिसिस सिस्टम। यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो डायलिसिस मशीन के अंदर होते हैं, यानी कि डायलिसिस जो मशीन होती है वहां पर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, किस तरह ये सारा सिस्टम काम करता है। सबसे पहले क्या है, डायलाइजर होता है, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहले ही मैंने बताया था, ठीक है। एंड दूसरा होता है वेस्कुलर एसेस, यानी कि जो एवी फिस्टुला है, ग्राफ्ट है या कैथेटर है, उसको वो भी कंपोनेंट होता है इसका, ठीक है। तीसरा होता है ब्लड पंप। फोर्थ होता है डायलाइसेट, ठीक है। फिफ्थ जो होता है डायलाइसेट डिलीवरी सिस्टम, यानी कि ये पूरा डायलाइसेट किस तरह उस डायलाइजर के अंदर आता है, फिर वेस्ट कैसे बाहर निकलता है, वो पूरा सिस्टम वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट इज हेपेरिन या एंटीकोगुलेंट सिस्टम। यहाँ पर हेपेरिन है, एंटीकोगुलेंट सिस्टम है, ये क्यों यूज करते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। एट्थ क्या है, मॉनिटरिंग एंड सेफ्टी डिवाइसेस, यानी कि मॉनिटरिंग करते हैं, और सेफ्टी डिवाइसेस क्या है यहाँ पर हेमोडायलिसिस मशीन के अंदर, वो भी हम इस वीडियो में जानते हैं, ठीक है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम के अंदर दो लाइनें आपको दिख रही होंगी, एक ब्लू लाइन दिख रही है, एक रेड लाइन दिख रही है, ठीक है। ब्लू लाइन क्या करता है, वो इंडिकेट करवाता है यहां से हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, यानी कि रिमूव ब्लड फॉर क्लीनिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो रेड लाइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, प्यूरिफाइड ब्लड जो होता है वो पेशेंट के अंदर दोबारा हम इंसर्ट कर रहे हैं। एंड ये जो ब्लू लाइन होती है, जो ब्लड आ रहा है वहां पे, ठीक है, ये इस ट्यूब के जरिए डायलाइजर के अंदर चला जाता है। मैंने बताया था डायलाइजर क्या है, एक आर्टिफिशियल किडनी है, इसी के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अब जो ये ब्लू लाइन के अंदर ब्लड है, ठीक है, ये कहां पे जाएगा, डायलाइजर के अंदर जाएगा। बट उससे पहले क्या होता है, यहाँ पर कुछ कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, सबसे पहले क्या होता है, हेपेरिन पंप। जो हेपेरिन पंप होता है प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग, ठीक है, क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर तो एंटीकोगुलेंट है, हेपेरिन है, बट इस ट्यूब के अंदर, ब्लू ट्यूब के अंदर नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम आर्टिफिशियली क्या देते हैं, हेपेरिन लगाते हैं, ठीक है, हेपेरिन पंप देते हैं ताकि इस ब्लड के अंदर क्लॉट्स ना बने। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, आप नीचे ये देख सकते हो, इनफ्लो प्रेशर मॉनिटर। ये जो वॉच टाइप आपको दिख रही होगी, ये क्या है, इनफ्लो प्रेशर मॉनिटर, यानी कि हम जो ब्लड के अंदर जो प्रेशर है उसको मॉनिटर करते हैं। मैंने बताया था यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस, तब मैंने वहां पर बताया था हम क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं फॉर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा फ्लूइड। एंड वो जो प्रेशर होता है वो हम इसी से क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं। कितना प्रेशर हमें लगाना है, कितना प्रेशर इंक्रीज करना है फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो भी हम इसी मॉनिटर से करते हैं। इनफ्लो प्रेशर मॉनिटर होता है। अब ये ब्लड कहां पे पहुंच गया, डायलाइजर के अंदर। अब डायलाइजर के अंदर आप ये दो केन देख रहे हो, एक जो केन होता है ये जो ब्लू कलर का है, ये क्या होता है, फ्रेश डायलाइसेट, ये एक सोल्यूशन होता है, ठीक है।
जो ये सोल्यूशन होता है जैसे प्लाज्मा होता है वैसे ही इसका नेचर भी होता है, बट इसमें जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, इसकी जो कंपोजिशन होती है वो एज कम्पेयर टू प्लाज्मा थोड़ी सी डिफरेंस होती है। एंड ये जो दूसरा केन आप देख रहे हो, इसमें क्या होता है, जो यूज हो जाता है, ठीक है, जब ये एक्सचेंज हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट सारा कुछ, ठीक है, एक्सेसिव फ्लूइड, एक्सेसिव सॉल्ट, तब वो कहां पर कलेक्ट हो जाता है, इस केन के अंदर कलेक्ट होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो फ्रेश डायलाइसेट होता है इस डायलाइजर के अंदर आता है, ठीक है, एंड यहाँ से जो ब्लड आता है फॉर प्यूरिफिकेशन वो भी इस डायलाइसेट के अंदर चला जाता है। एंड यहाँ पर क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एंड जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए वो तीनों प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई होते हैं, डिफ्यूजन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड ऑस्मोसिस। एंड उसके जरिए यहाँ पर क्या होता है, इस डायलाइजर के अंदर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होती है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद यहां से क्या होता है, ये रेड लाइन दिख रही है, यानी कि ये इंडिकेट क्या करवाता है, प्यूरिफाइड ब्लड करवाता है। एंड यहाँ पर एक और वॉच लगी होती है, दैट इज वीनस प्रेशर मॉनिटर, यानी कि अब ये जो ब्लड है वीनस में जाएगा, ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है यानी कि ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए ये हम आर्टरी से लेते हैं, बट जो प्यूरिफाइड हम ब्लड डाल देते हैं वो कहां पे डाल देते हैं, वीन के अंदर डालते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर ये जो वॉच टाइप लगी होते हैं, ये मॉनिटर लगा होता है, ये क्या होता है, वीनस प्रेशर मॉनिटर, यानी कि इस ब्लड के अंदर कितना प्रेशर है एंड कितना प्रेशर जाएगा वीन्स के अंदर। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एक एयर ट्रैप है एंड एयर डिटेक्टर है। यहाँ पर क्या होता है, इस ब्लड के अंदर जो प्यूरिफाइड ब्लड है आप उसके अंदर एयर बबल्स तो नहीं बने, यानी कि एयर एम्बोलिज्म तो नहीं हुआ है। तो अगर एयर एम्बोलिज्म है, ये जो डिटेक्टर होता है वो एयर को बाहर निकाल देता है एंड प्यूरिफाइड ब्लड, प्रॉपर ब्लड हमारे पेशेंट के अंदर इंटर होता है, ठीक है। एंड ये होता है सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, मॉनिटर एंड सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस। इस तरह प्रोसेस होता है, किस तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वेस्ट ब्लड आता है, ठीक है, किस तरह वो प्रोसेस होता है, किस तरह उसकी फिल्ट्रेशन होती है, किस तरह वो प्यूरिफाई होता है एंड किस तरह फिर वो हमारी बॉडी के अंदर री एंटर होता है विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ, प्रॉपर डिफेंस के साथ, प्रॉपर मॉनिटर के साथ, ठीक है, किस तरह ये सारा प्रोसेस होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस एंड दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ हीमोडायलिसिस, ठीक है। अब हम एक एक कंपोनेंट को अलग अलग से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डायलाइजर होता है, आर्टिफिशियल किडनी हम बोलते हैं इसको, ये मेन डिवाइस होता है जहां पर क्या होता है, ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। यहाँ पर क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो अलो करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट्स को, एक्सेसिव फ्लूइड को कहां पे पास करता है, डायलाइसेट के अंदर करता है। बट यहाँ पर जो ब्लड सेल्स होते हैं एंड प्रोटीन्स होते हैं उनको ब्लड के अंदर ही रखता है, डायलाइसेट के अंदर नहीं डालता। नेक्स्ट हम बात करें, वेस्कुलर एक्सेस होता है। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था, फॉर ब्लड एंट्री के लिए एंड एग्जिट के लिए, ठीक है, वेस्कुलर एक्सेस होता है। एवी फिस्टुला होता है, जेट इज आर्टरियोवेनस फिस्टुला हम जिसको हम बोलते हैं, ये मोस्टली प्रेफर्ड होता है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। एवी ग्राफ्टिंग होती है, ठीक है, एंड सेंट्रल वीनस कैथेटर होता है। नेक्स्ट क्या होता है, ब्लड पंप। ब्लड पंप क्या करता है, मेंटेन करता है ब्लड फ्लो क्या, फ्रॉम पेशेंट टू डायलाइजर एंड बैक, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होता है, जो टिपिकल ब्लड फ्लो होता है वो कितना होता है, 250 to 450 ml पर मिनट, इतना प्रेशर होता है, यानी कि 250 से 450 ml एक मिनट के अंदर ये फ्लो हो जाता है फ्रॉम पेशेंट के बॉडी से कहां पे, डायलाइजर के अंदर। नेक्स्ट क्या है, डाइसाइलेट, यानी कि डाइसाइलेट क्या है, डायलिसिस फ्लूइड है, जो मैंने बताया एक सोल्यूशन होता है, ठीक है, स्पेशल एक फ्लूइड होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, क्लोराइड होता है, बाइकार्बोनेट होता है। ये क्या करता है, रिमूव करवाता है यूरिया, क्रिएटिनिन एंड बैलेंस करवाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट इन ब्लड। बट यहाँ पर डायलाइसेट के अंदर कोई भी प्रोटीन नहीं होता है, ब्लड सेल्स नहीं होती है, ठीक है, एंड ये क्या करता है, फ्लो करता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है, यानी कि काउंटर करंट फ्लो करता है, ठीक है। उससे क्या होता है, मैक्सिमम डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट डायलाइसेट के अंदर जाता है एंड प्यूरिफाइड ब्लड हमें मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइसाइलेट डिलीवरी सिस्टम। ये क्या होता है, मिक्सेस प्यूरिफाइड वाटर विथ कंसंट्रेट टू मेक डाइसाइलेट, ठीक है,
एंड यहाँ पर क्या होता है, कंट्रोल होता है, टेम्परेचर, फ्लो होता है कंट्रोल, कंपोजिशन होती है कंट्रोल, ठीक है, एंड प्रेशर कितना रखना है हमें वो भी कंट्रोल यहाँ पे होता है, ठीक है, एंड एंश्योर करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, रिमूव करना है एक्सेसिव वाटर को, वो इसी सिस्टम के जरिए हो जाता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, हिपेरिन पंप है, यानी कि जो एंटीकोगुलेंट पंप हम यूज करते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग, कहाँ पे, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सर्किट के अंदर, यानी कि जो सर्किट पूरा है वहां पर ब्लड क्लॉट ना बने, इसीलिए वहां पर हम क्या यूज करते हैं, हिपेरिन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एट्थ क्या है, मॉनिटर करते हैं सेफ्टी डिवाइस, यानी कि एयर डिटेक्टर होता है जो एयर एम्बोलिज्म है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। वीनस मॉनिटर क्या है, जितना कितना प्रेशर हो रहा है वहां पे, कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं बन रहा है वहां पे, ठीक है, उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। आर्टेरियल प्रेशर को मॉनिटर करता है, इंश्योर करता है, ठीक है, एडुकेट ब्लड फ्लो कितना है, ठीक है, टेम्परेचर मॉनिटर करता है, प्रिवेंट क्या करता है, ओवर हीटिंग ऑफ ब्लड या डाइसैलिड, ठीक है, एंड यहाँ पर ऑल्सो क्या करता है, कंडक्टिविटी मॉनिटर, यानी कि इंश्योर करता है करेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, यानी कि जो जो प्यूरिफाइड ब्लड जाता है बॉडी के अंदर, पेशेंट के अंदर, एंड उसके उस ब्लड के अंदर प्यूरिफाइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है कि नहीं है, ये हम मॉनिटर करते हैं। ये हो गए पूरे की कंपोनेंट्स ऑफ हीमोडायलिसिस। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हीमोडायलिसिस। यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, सबसे पहले क्या है, ये जो माइनर कॉम्प्लिकेशंस है दैट इज हाइपोटेंशन, यानी कि यहाँ पर एक्सेसिव फ्लूइड को हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, फ्लूइड की कमी हो सकती है पेशेंट के अंदर, एंड उसको हाइपोटेंशन हो सकते हैं, मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं, वीकनेस होगी, पेन होगी मसल से अंदर, नोजिया, वोमिटिंग एंड हेडेक, नोजिया फील हो सकता है, वोमिटिंग, हेडेक हो सकता है, ठीक है। डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या होता है, रियर होता है, ठीक है, जिसमें पेशेंट को क्या होता है, कंफ्यूजन होने लगता है, सीजर्स आने लगते हैं, या एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, या जो हीमोडायलिसिस मशीन है वहां पे अंदर जो एयर ट्रैपर है या एयर डिटेक्टर डिवाइस है वो अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, ठीक है, एयर एम्बोलिज्म बन गया और वो कहां पे गया, पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है, इन्फेक्शन एट एक्सेस साइट, यानी कि जहां पर जो फिस्टुला बना हुआ है वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है, ये भी क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। और क्या हो सकता है, थ्रोम्बस बन सकता है, कहां पे, साइट पे, कहां पे, जहां पर फिस्टुला हुआ है या ग्राफ्टिंग हुई है वहां पर क्या है, थ्रोम्बस बन सकता है, यानी क्लॉट बन सकता है। और क्या, एनीमिया हो सकता है, बोन डिजीज हो सकती है, ठीक है, या मॉल न्यूट्रिशन हो सकता है। इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आज हमने पूरा डिटेल में पढ़ा हीमोडायलिसिस होता क्या है। इस वीडियो के अंदर हमने पूरा डिटेल में हीमोडायलिसिस होता क्या है, उसके इंडिकेशंस क्या है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, ये पूरा हमने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस नर्सिंग के रिलेटेड आपके साथ डिस्कस करूं। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।